नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आर के स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी सामाजिक ज्ञान कक्षा 10 की पुस्तक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 10 समकालीन भारत, पुस्तक का नाम है समकालीन भारत। विषय सूची है फर्स्ट, संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग। अध्याय फर्स्ट है संसाधन एवं विकास। अध्याय फर्स्ट कौन सा है? संसाधन एवं विकास। संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो, प्राकृतिक व मानवीय। संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो, प्राकृतिक व मानवीय। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार, जैव व अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार, जैव व अजैव संसाधन। नेक्स्ट, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? 1992 में रियो डी जेनेरो। 1992 में रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट, कब सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। नेक्स्ट, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत कब और किसने की? 1968 में क्लब ऑफ रोम ने। नेक्स्ट, स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसकी है? सुमेसर की। नेक्स्ट, कौन सी रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई? ब्रूडटलैंड आयोग रिपोर्ट 1987। नेक्स्ट, देश के लगभग कितने क्षेत्र में पर्वतों का विस्तार है? 30% क्षेत्र में। 30% क्षेत्र में पर्वतों का विस्तार है। नेक्स्ट, देश के लगभग कितने क्षेत्रफल में पठारों का विस्तार है? 27%। नेक्स्ट, पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत भूमि पर खेती होती है? 80%। नेक्स्ट, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं? 33%। नेक्स्ट, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? दो, पुरानी जलोढ़ बांगर, नई जलोढ़ खादर। पुरानी जलोढ़ क्या कहते हैं? बांगर, नई जलोढ़ खादर। नेक्स्ट, रेगुर मृदा किसे कहा जाता है? काली मृदा को। नेक्स्ट, काली मृदा किसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट, काली मृदा में किसकी मात्रा कम होती है? फास्फोरस की। किसकी मात्रा कम होती है? फास्फोरस की। नेक्स्ट, किस मृदा में जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है? काली मृदा। नेक्स्ट, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में कौन सी मृदा विकसित हुई? लाल और पीली मृदा। नेक्स्ट, लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण। नेक्स्ट, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? लाल और भूरा। नेक्स्ट, चंबल बेसिन में अवनल का अपर्दन भूमि को क्या कहा जाता है? खंड भूमि। नेक्स्ट, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरण योग्य। नेक्स्ट, बात करते हैं अध्याय 2, वन एवं वन्य जीव संसाधन। भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है? 8%, लगभग 16 लाख। नेक्स्ट, भारत में एशियाई चीते को कब लुप्त घोषित कर दिया गया था? सन 1952 में। नेक्स्ट, भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग कितने वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिए गए? 26,200 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, पश्चिमी बंगाल भी बक्सा टाइगर रिजर्व किस कारण गंभीर खतरे में है? डोलोमाइट के खनन के कारण। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब हुई? प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब हुई? सन 1973 में। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, मानस बाघ रिजर्व तथा पेरियार बाघ रिजर्व क्रमशः कहाँ स्थित हैं? असम व केरल। नेक्स्ट, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा व संथाल जनजातियों कौन से पेड़ों की पूजा करते हैं? महुआ और कदम। नेक्स्ट, अध्याय 3, जल संसाधन। अध्याय 3 कौन सा है? जल संसाधन। नेक्स्ट, कितना धरातल जल से ढका हुआ है? 3/4। नेक्स्ट, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? 22%। नेक्स्ट,
हौज खास तालाब किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने 14वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी बेसिन पर बनी हुई है? सतलुज ब्यास, सतलुज ब्यास। नेक्स्ट बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट सरदार सरोवर बांध किस नदी पर तथा कहाँ स्थित है? गुजरात में नर्मदा नदी पर, गुजरात में नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट किस राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। नेक्स्ट अध्याय 4 कृषि। अध्याय 4 कौन सा है? कृषि। झूम कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा। किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा। नेक्स्ट झूम कृषि को वेनेजुएला, ब्राजील तथा मध्य अफ्रीका में क्रमशः किस नाम से जाना जाता है? कोनको रोको मसोले। नेक्स्ट झूम कृषि को इंडोनेशिया और वियतनाम में किस नाम से जाना जाता है? लद्दांग वरे। नेक्स्ट झूम कृषि को पश्चिमी घाट में किस नाम से जाना जाता है? कुमारी। नेक्स्ट चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि किस प्रकार की फसल है? रोपड़। नेक्स्ट ओस, अमन, बोरो किसकी फसलें हैं? धान की। नेक्स्ट भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न है चावल। नेक्स्ट चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है भारत। नेक्स्ट भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं। नेक्स्ट विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश कौन सा है? भारत। नेक्स्ट गन्ना है। गन्ना क्या है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल। नेक्स्ट मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट भारत में किस किस्म की कॉफी पैदा की जाती है? अरेबिका। नेक्स्ट रबड़ है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल। नेक्स्ट कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है भारत। नेक्स्ट सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को। नेक्स्ट किस पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया गया? भूदान ग्रामदान आंदोलन, भूदान ग्रामदान आंदोलन। नेक्स्ट अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। मुख्यतः खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 3, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। नेक्स्ट औद्योगिक विकास की रीढ़ कौन सा खनिज है? लौह अयस्क। नेक्स्ट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क को कौन सा है? मैग्नेटाइट। नेक्स्ट बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। नेक्स्ट किस खनिज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है? मैग्नीज। नेक्स्ट अमरकंटक पठार, मैकाले पहाड़ियां, बिलासपुर कटनी के पठार में किस खनिज का निक्षेप है? बॉक्साइट का। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में नेल्लोर पेटी किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अब्रक। नेक्स्ट सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल कौन सा है? चूना पत्थर। नेक्स्ट किस प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है? फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 कौन सी प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई हैं? हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में तथा लद्दाख में पूगा घाटी में। नेक्स्ट झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? अब्रक का। किस खनिज का? अब्रक का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तलछटी चट्टानें। नेक्स्ट अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग। भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया? 1854 में मुंबई में। नेक्स्ट बांग्लादेश के पश्चात पटसन का दूसरा बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? भारत। नेक्स्ट पटसन का पहला उद्योग कब और कहाँ लगाया गया? कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में। रिसरा में 1855 में। नेक्स्ट भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। नेक्स्ट गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। नेक्स्ट सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात किसके माध्यम से बेचते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL। नेक्स्ट इस्पात की सर्वाधिक खपत करने वाला देश कौन सा है? चीन। नेक्स्ट भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है एल्यूमिनियम प्रगलन। नेक्स्ट पहला सीमेंट उद्योग कब और कहाँ लगाया गया? सन 1904 में चेन्नई में।
नेक्स्ट, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में कौन उभरा है? बेंगलुरु। नेक्स्ट, उद्योग कितने प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? 4 प्रकार के प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट, कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? सूचना प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल टनल। नेक्स्ट, नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 कहाँ स्थित है? नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 कहाँ स्थित है? हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य। नेक्स्ट, सुदिया व धुबरी के मध्य कौन सा जलमार्ग स्थित है? नौगम्य जलमार्ग 2। नेक्स्ट, भारत की समुद्री तटरेखा 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सन 1953 में। नेक्स्ट, कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? सिलचर तथा पोरबंदर। नेक्स्ट, बात करते हैं इतिहास कक्षा 10। इतिहास कक्षा 10 पुस्तक का नाम है भारत और समकालीन विश्व भाग 2 कक्षा 10। विषय सूची है भारत में राष्ट्रवाद और भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अध्याय 1 क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। अध्याय 1 भारत में राष्ट्रवाद। क्वेश्चन है 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण कितने लोग मारे गए? 120 से 130 लाख लोग। 120 से 130 लाख लोग। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? सन 1915। नेक्स्ट, यह किसका विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट, गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा कब किया? 1917 में। कब किया? 1917 में। नेक्स्ट, गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन कब किया? 1917 में। नेक्स्ट, गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के भी सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद कब पहुंचे? 1918 में। नेक्स्ट, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला कब लिया? 1919 में। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट कानून को किसने पारित कर दिया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां बरसाने वाला अंग्रेज कौन था? जनरल डायर। नेक्स्ट, मार्च 1919 में कहां पर एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? मुंबई में। नेक्स्ट, सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? कोलकाता में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी के सहयोग के कारण चल पा रहा है? हिंद स्वराज 1909। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की और मोहर लगा दी? 1920 नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? जनवरी 1921। नेक्स्ट, सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? असम से। कहाँ से कर रहे थे? असम से। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा कब किया? जून 1920 में। नेक्स्ट, 1928 में किसने गुजरात के बारदौली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट, बारदौली में आंदोलन क्यों हुआ? बारदौली में आंदोलन क्यों हुआ? राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ। क्यों हुआ? राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ। नेक्स्ट, गुरिल्ला आंदोलन कब फैल गया था? 1920 के दशक की शुरुआत में। नेक्स्ट, चोरा चोरी कांड कब व कहाँ हुआ? 1922 गोरखपुर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया? फरवरी 1922 में। नेक्स्ट, प्रांतीय परिषद किस एक्ट के तहत गठित की गई? 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट, 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने एक खत में लिखा, उसमें कितनी मांगों का उल्लेख किया गया था? 11 मांगों का।
नेक्स्ट, गांधी जी की 11 मांगों में सबसे महत्वपूर्ण मांग कौन सी थी? नमक कर को खत्म करने के बारे में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने अपने कितने विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी? 78। नेक्स्ट, नमक यात्रा गांधी जी के आश्रम से कितनी दूरी पर थी? 240 किलोमीटर दूर दांडी नमक गुजराती तटीय कस्बे में। नेक्स्ट, गांधी जी तथा उनके अनुयायी कब दांडी पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट, अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के किस साथी को गिरफ्तार किया गया? अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट, गांधी जी ने लंदन में होने वाले कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट, 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोजशाह कोटला मैदान में हुई बैठक में किसकी स्थापना की गई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की। नेक्स्ट, 1929 में किसने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। नेक्स्ट, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस का गठन कब किया? 1920 में। नेक्स्ट, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया गया? 1927 में। नेक्स्ट, रेलवे कामगारों की तथा गोदी कामगारों की हड़ताल क्रमशः कब हुई? 1930 व 1932। नेक्स्ट, अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की? 1930 में। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः कब प्रारंभ हुआ? 1932 में। नेक्स्ट, पूना पैक्ट समझौता कब हुआ? सितंबर 1932 में। नेक्स्ट, सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ? 1928 में। नेक्स्ट, मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत कब व किसने लिखा? 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से किसने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, मद्रास में किसने फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया? नटेला शास्त्री ने। किसने? नटेला शास्त्री ने। नेक्स्ट, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा तैयार किया गया, उसमें कौन कौन से रंग थे? हरा, पीला और लाल। नेक्स्ट, 1921 तक किसने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, स्वराज तिरंगे झंडे के मध्य किसको जगह दी गई? चरखे को। नेक्स्ट, स्वराज तिरंगे झंडे के मध्य चरखा किसका प्रतीक था? स्वावलंबन का। नेक्स्ट, वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने कौन सा ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया? भारत छोड़ो प्रस्ताव। कौन सा? भारत छोड़ो प्रस्ताव। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट, गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो भाषण कब दिया? करो या मरो का नारा कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट, अध्याय 2 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अध्याय 2 कौन सा है? भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ब्रिटेन में बड़े भूस्वामी के दबाव में आकर सरकार ने किसके आयात पर पाबंदी लगा दी? मक्का के। नेक्स्ट, जिस कानूनों के सहारे सरकार ने मक्का पर पाबंदी लागू की थी उन्हें क्या कहा जाता था? कॉर्न लॉ। नेक्स्ट, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से कब फैल गई थी? 1890 के दशक में। नेक्स्ट, भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंधन या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था, वह शर्त क्या थी? यदि मजदूर अपने मालिकों के बागान में 5 साल काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। क्या शर्त थी? यदि मजदूर अपने मालिकों के बागान में 5 साल काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय निर्यात में किसका हिस्सा सबसे ज़्यादा रहा? अफीम का। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? अगस्त 1914 में। नेक्स्ट, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? 1929 में। नेक्स्ट, औद्योगिक देशों में मंदी का सबसे बुरा असर किसे झेलना पड़ा? अमेरिका को।
नेक्स्ट, पहला विश्व युद्ध खत्म होने के कितने समय बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया? केवल 2 दशक बाद। नेक्स्ट, सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किसकी स्थापना की गई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। नेक्स्ट, विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से काम करना कब प्रारंभ किया? 1947 में। नेक्स्ट, 1874 में कहाँ पर पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई? मद्रास में। नेक्स्ट, 1917 में कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले कौन थे? मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद। नेक्स्ट, किसने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। नेक्स्ट, बात करते हैं राजनीति विज्ञान कक्षा 10। राजनीति विज्ञान कक्षा 10 पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। विषय सूची कितने अध्याय हैं? 3। संघवाद, राजनीतिक दल और उपभोक्ता अधिकार। अध्याय फर्स्ट संघवाद। अध्याय फर्स्ट संघवाद। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसमें संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। नेक्स्ट, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? दोनों को, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को। नेक्स्ट, शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय किस सूची में सम्मिलित हैं? समवर्ती सूची में। नेक्स्ट, समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों पर जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो किसका कानून मान्य होता है? केंद्र सरकार का। नेक्स्ट, संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया? 21 भाषाओं को। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट, जनसंख्या के हिसाब से भारत का कौन सा राज्य रूस से बड़ा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, जनसंख्या के हिसाब से भारत का कौन सा राज्य लगभग जर्मनी के बराबर है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? सत्ता विकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं? सत्ता विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब उभरा? 1966 में। नेक्स्ट, 1984 में कर्नाटक सरकार ने किस नाम से एक कंपनी बनाई? कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड। कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड। नेक्स्ट, कित्तको क्या है? हच्चीको अर्थात तोड़ो और रोपो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1987 में। कित्तको हच्चीको आंदोलन कब शुरू हुआ? कित्तको हच्चीको आंदोलन कब शुरू हुआ? 1987 में। कित्तको हच्चीको का अर्थ क्या है? तोड़ो और रोपो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1987 में। नेक्स्ट, अध्याय 2 राजनीतिक दल। अध्याय 2 राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से कौन से हैं? नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। नेक्स्ट, शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका कौन निभाता है? चुनाव हारने वाले दल। नेक्स्ट, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कब और किसके नेतृत्व में बनी? 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट, पुष्प और तृण किसका प्रतीक है? पार्टी का। नेक्स्ट, बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ? किसके नेतृत्व में हुआ? 1984 में स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में। 1984 में स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी किसने गठित किया? भारतीय जनता पार्टी किसने गठित किया? 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पुराने भारतीय जनसंघ को, पहले क्या नाम था? पुराने भारतीय जनसंघ। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी को पुनर्जीवित करके कब स्थापना की गई? सन 1980 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में आई? 1998 में। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब गठित की गई? 1925 में। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ? 1885 में। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे पुराने दोनों में से एक हैं। दुनिया के सबसे पुराने दोनों पार्टियों से एक कौन है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट, अध्याय 3 है उपभोक्ता अधिकार। अध्याय 3 उपभोक्ता अधिकार।
इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया तो इधर देखते हैं। अध्याय 3 उपभोक्ता अधिकार। बाजार में हमारी भागीदारी कौन कौन से रूपों में होती है? उत्पादक और उपभोक्ता। नेक्स्ट, व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ? 1960 के दशक में। नेक्स्ट, उपभोक्ता संस्थाएं कब बृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकारों से के संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन कराने लगी थी? कब कराने लगी थी? 1970 के दशक तक। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को कब अपनाया? सन 1958 में। नेक्स्ट, 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का कानून बनना था, जो किस नाम से प्रसिद्ध है? COPRA, कोपरा। नेक्स्ट, सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो किस नाम से जाना जाता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार। नेक्स्ट, भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की जिन्हें सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद। नेक्स्ट, 1 करोड़ तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है राज्य स्तरीय अदालत, जिसे राज्य आयोग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? राज्य आयोग कहते हैं। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामलों के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की? कोपरा, COPRA, कोपरा। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट, उपभोक्ता के अधिकारों को मजबूती देने हेतु किसमें संशोधन हुआ जिसमें अब इंटरनेट के माध्यम से खरीद भी शामिल है? कोपरा का 2019 में। कोपरा का 2019 में। तो दोस्तों, अब तक की वीडियोज में हमने RBSE हमारा राजस्थान कक्षा 6 से 10 तथा NCERT की सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकों से जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अन्य साथियों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।